नमस्कार। मैं डॉक्टर बी एम गोयल, हृदय रोग विशेषज्ञ, जयपुर से। आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें कि कई बार हमारे पास मरीज आते हैं और एंजियोग्राफी की रिपोर्ट लेके आते हैं, कई बार टीएमटी का रिपोर्ट लेके आते हैं कि मेरा टीएमटी में गड़बड़ है, तीनों नसों में ब्लॉकेज है। डॉक्टर साहब मुझे एंजियोप्लास्टी का बोला गया है, डॉक्टर साहब मुझे बाईपास का बोला गया। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके सिम्टम्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका टीएमटी किया, टीएमटी में डॉक्टर को डाउट लगा के पॉजिटिव है, उसने आपका एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में दो नसों में, तीन नसों में या एक नस में कोई XYZ ब्लॉकेज आ गया। अब उसने आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास का सलाह दी। आपका डिलीमा है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ, मेरे को तो छाती में कोई दर्द नहीं है, ना मुझे कोई सांस फूलता है, और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी मैं चाहता हूँ वैसी है। तो इस सिचुएशन में क्या मुझे एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, क्या मुझे बाईपास कराना चाहिए? ये ऐसी समस्याएं, इस तरह के डिलेमा हमारे ओपीडी में हमें कई बार मिलते हैं। तो इसमें मैं एक सिंगल लाइन मैसेज ये देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और आपने टीएमटी करा भी दिया है और वो फॉल्स पॉजिटिव आ भी गया है, एंजियोग्राफी तक आप चले भी गए हो और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक कर रहे हो, एंड यू आर एंटायरली सिम्टम फ्री, इसका मतलब है आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे भी उतना ही अच्छा ट्रीट किया जा सकता है जितना कि इंटरवेंशन पर। यानी आपके केस में अगर आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराते भी हैं तो वो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगा। बट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने सिम्टम्स को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर को ऑनेस्टली बताना पड़ेगा कि आप वास्तव में कितने एक्टिव हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, और अपने सिम्टम्स में कोई रिसेंट चेंज नहीं हो। यानी कि अगर आप पहले 5 किलोमीटर की वॉक कर रहे थे, 6 किलोमीटर की वॉक कर रहे थे, और अभी भी आप उसी स्पीड में उसी गति से सेम एक्टिविटी विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप स्टेबल पेशेंट हैं और आपको ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।